आंखों से देखना क्या होता है? सब कहते हैं कि मैं आंखों से देख नहीं सकता। आंखों से देखना क्या होता है? कुनौन, चीजों के आकार और रंग समझ पाना। आकार और रंग समझना? तुम्हारी आंखों पर हीरो का निशान है जिसे होली नाइट हिस्टोर हुगलिया ने छोड़ा, और ये निशान वाकई बहुत खास है। तुम्हें गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। जानती हूँ वो हीरो का स्कार है। दया आती है उस पर। मुझ पर दया आती है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता। मास्टर कुनौन, चलिए मिस जेनी आ गई है। एक बात कहूँ, मैं जादू बिल्कुल नहीं सीखना चाहता हूँ। ये ठीक नहीं होगा, खासकर जब आप वाटर क्रेस्ट के साथ आए हो। और जादू कर पाना अपने आप में बहुत कमाल की बात है। अगर मैं सीख भी जाऊं तब भी मैं बिना किसी की मदद के इधर उधर नहीं जा सकता। चलो हम पहुंच गए। मिलकर खुशी हुई मास्टर कुनौन गोरियन। मैं यहाँ पर आज से आपको जादू सिखाने आई हूँ। मैं हूँ जेनी कॉर्स। ओरे। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ये बताइए मैं किस तरह का जादू सीख रहा हूँ? देखिए, ये एक वाटर स्पेल है। इसे कहते हैं ओरी। आप जादू करके पानी बना रहे हो। ये अंदाजन एक आंख के बराबर है। आंख के बराबर? हाँ। मुझे माफ करना। मुझे लगा ऐसे बताने से मतलब शायद आप इतना बड़ा बेहतर है? समझ पाओगे। मैं समझ गया। शायद मैं अपनी आंखें जादू से बना सकता हूँ। मैं एक करके रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अब चाहे कुछ भी हो, जादू से अपनी आंखें बनाऊंगा। कमाल है। मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और इसको लेकर मैं बहुत बेचैन हूँ। सैंडविच में क्या है? हर चीज जानने की इच्छा हो रही है। ये जो ताजा पत्ते जैसी चीज है, ये क्या है? आपको पता नहीं, ये लेटस है। क्या लेटस? अच्छा, और ये क्या चीज है? ये मस्टर्ड है। और ये है? मुझे पहले से पता है। ऐसा लगता है, पर ये आलू बुखारा है।
आलू बुखारा, ये क्या चीज है? आप अलग अलग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो खाना बनाने में अच्छा लग रहा है। मुझे जानना है कि मैं किस तरह का खाना खा रहा हूँ, लेकिन मुझे बस अलग अलग खुशबू आ रही है। खाना अच्छा बना है तो खुशबू तो आएगी ही ना। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये क्या है? क्या मास्टर कुनॉन को पता है? तुम्हारी तनख्वाह कटवा दूंगा। अरे नहीं, सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। मास्टर कुनॉन, ये बताइए आज मैं आपको कौन सी बुक पढ़ के सुनाऊं? बताता हूँ फ्लोरा मैम। ओके। हिस्ट्री सुनाइए। मैं होली नाइट हिस्टर हुगलिया की कहानी सुनना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर सुनते हुए आपको कुछ ज्यादा लगे तो प्लीज मुझे बता देना। चिंता मत कीजिए। देखिए, अभी तो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब हीरो की दुनिया और राक्षसों की दुनिया के बीच जंग छिड़ गई थी। ओरे, हमारे देश के हीरो हिस्टोर ह्यूग्लिया ने राक्षसों के सम्राट को हरा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका एक हाथ और पैर कट गया। और उसके बाद हर बार उनके परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी कमी के साथ जन्मे हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं या फिर पैर, या किसी की आंखें। मल्टीप्लाई। लोगों ने उन बच्चों को हीरो का पुनर्जन्म बताया। वो कहलाए हीरो के स्कार। लेकिन मैं हूं और मेरे पास जादुई ताकत है। मल्टीप्लाई। बढ़िया मास्टर कुनॉन, इनकी शेप बहुत अच्छी है। मेरी ताकत से मैं जादू कर सकता हूँ और इस जादू से मैं अपनी आंखें बनाऊंगा। हाँ, मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने खड़ा है एक होनहार जादूगर। मैं ये हर हाल में करके दिखाऊंगा। पर ये बहुत ही मुश्किल होगा। अरे आपको क्या हुआ? मुझे और चाहिए, मुझे और बहुत ज्यादा चाहिए। क्या आपको मुझसे और तारीफ चाहिए? मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। लगता है आपकी बहुत सारी तारीफ करने का फायदा हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बस बहुत ज्यादा समझ और ताकत चाहिए, एक ताकतवर जादूगर बनने के लिए। देखिए, अभी आप बहुत छोटे हैं, ढंग से खाएंगे पिएंगे तो ताकत आ जाएगी। तब तक बहुत देर हो जाएगी। आसान से जादू करके बेहोश हो जाना, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जादू का खाने पीने से क्या लेना देना है? आप धीरे धीरे खाना बढ़ाइए ना। मुझे अपने मसल्स बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं चलने और भागने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, तलवारबाजी कैसी रहेगी? क्या कहा, तलवारबाजी? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा। आपको सीखना है तो हम आपके लिए टीचर ढूंढ लेते हैं। मैं लॉर्ड गुरियन से बात करती हूँ। इको, हाँ बोलिए। सुझाव के लिए धन्यवाद। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। और सुनो, बोलिए। जादू की क्लास के समय तुमने मुझे हिम्मत दी। बहुत बढ़िया, मतलब आपको आवाज आ रही थी। अगर आप मुझे नजरअंदाज करते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ये इको भी कुछ ज्यादा ही ड्रामा करती है। शाबाश, तुम अपने हाथ और कंधे की मसल्स पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। तलवार नीचे, फिर कंधा, कोहनी और कलाई। मास्टर कुनॉन, मिस जेनी आ गई है। आपका स्वागत है मिस जेनी। वेरी गुड मॉर्निंग मास्टर कुनॉन। अच्छा, आपकी अगली क्लास का वक्त हो गया है, तो फिर अब मैं इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर रोरो। तो आपने तलवारबाजी सीखना शुरू किया है? जी हाँ, जादू के लिए मुझे सूझबूझ और ताकत की जरूरत है ना, इसलिए। ये लड़का तो वाकई बहुत बदल गया है। मिस जेनी। ओह, क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं कुनॉन? नहीं तो शुरू करते हैं। अब हम पिछली क्लास में जो एओरी किया था वो दोबारा सीखें। ऐसा कीजिए, आपको जो याद है उससे शुरू कीजिए। ओरे। क्या? आपने तो कमाल कर दिया।
मैंने तो थोड़ा बहुत ही सिखाया था, लेकिन आप तो इसमें माहिर बन गए। ये कैसे हो गया? मैं तो हैरान हो गई हूँ। प्रिंसेस मेरिका, आपकी बग्गी अब तैयार है। क्या मुझे जाना पड़ेगा? क्या आपको अपने मंगेतर से मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे लगता है कुनौन भी यही महसूस करता होगा। वो हमेशा उदास रहता है। पर महाराज चाहते हैं कि आप उनसे मिलने जाएं। अच्छा ठीक है। एक बात है, कुनौन हीरो के स्कार के साथ पैदा हुआ है और वो यूग्लिया साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं राज परिवार से हूँ, इसलिए ये शादी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या पसंद है कुनौन? तुम बताओ, हमें क्या खेलना चाहिए? नहीं पता। लेकिन मैं अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। मुझे सहारा चाहिए होता है। उसके उदास चेहरे को जिंदगी भर देखना शायद मेरी किस्मत में लिखा है। एक अरसे बाद मिले हैं प्रिंसेस मेरिका। कुनौन, तुम? हाँ। प्रिंसेस मेरिका आज भी पहले जितनी ही प्यारी है। अगर मैं लड़का होती तो यकीन मानो किसी न किसी तरह हर हाल में मैं तुम्हें अपना बना लेती। तुम्हारी कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। नहीं, उस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया था। तुम ठीक हो? अरे मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। हाँ, मुझे जादू यानी मैजिक से प्यार हो गया है। क्या मैजिक से प्यार हो गया? ओरे। अरे वाह, क्या ये सच में पानी है? तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, अरे ये तो रेनबो बन गया। प्रिंसेस मेरिका, क्या हुआ? हमारी पिछली मुलाकात अच्छी नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम आज मेरी कहानियाँ सुनना पसंद करोगी? मैंने पिछले कुछ दिनों में मजेदार चीजें की हैं। ये उदास लड़का तो आज खुश नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। आज मुझे बहुत मजा आया। हम जल्द मिलेंगे कुनौन। आज पहली बार मैंने मेरिका के हाथों को अपने हाथों से छुआ है। वो इसलिए क्योंकि हाँ? अब आप एक जेंटलमैन बन गए। जेंटलमैन? आप मुझे सिखाइए मैं प्रिंसेस मेरिका के साथ कैसे रहूं? मुझे जेंटलमैन बनकर उनसे ढंग से पेश आना है। तो आज हम बात करेंगे शांत स्वभाव और तमीज वाले इंसान के बारे में। जी हाँ, इन्हें ऐसा जेंटलमैन बनाते हैं जो हंसाना भी जानता हो। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। 7 पानी के बॉल बनाना और वो भी एक साथ, ये तो मुझे भी नहीं आता। मतलब वो जादू की पहली सीढ़ी को एक बार में ही आसानी से चढ़ गया। वो वाकई बहुत जल्दी सीख रहा है। अब उसे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें सीधे अगले पड़ाव पर जाना पड़ेगा। पर ये कैसे होगा? शोर मत मचाओ। माफ कीजिएगा। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान होना चाहिए था। मुझे तो सिर्फ एक बच्चे को जादू सिखाना था, पर सब उल्टा हो गया। मैं जानती हूँ जादू आसान है, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता। 7 साल के मास्टर कुनौन के लिए इस स्तर का जादू सीखना अनोखी बात है। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस काम से हार नहीं मानूंगी। आखिर इसी से मेरा गुजारा होना है। ऐसा करते हैं, हम आज कुछ बिल्कुल अलग करेंगे। ठीक है, आपकी मधुर आवाज में आज आप मुझसे जो भी कहेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब शुरू कीजिए। ये तो फिर से बदल गया। देखिए, आपने मुझसे एओरी स्पेल सीखी है। इस जादू से हम सिर्फ पानी बना सकते हैं। अब जादू को थोड़ा तोड़ तोड़ कर सीखते हैं। क्या इसका मतलब सब कुछ अलग अलग करना है? जैसे पानी बनाना, पानी को हवा में तैराना और पानी की बॉल शेप को बनाए रखना। वाह, बहुत बढ़िया।
हम इसे और भी हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि पानी का तापमान, बनावट, रंग, शेप, चमक, खुशबू और उसका स्वाद भी। देखिए, पानी भी तरह तरह का हो सकता है। और मैंने 2 पानी की बॉल बनाई हैं। इन्हें छूकर देखिए। हाँ ठीक है। ये ठंडी है और ये वाली मुझे गर्म लग रही है। बिल्कुल सही कहा। जादू में अपनी कलाकारी दिखाने से उसमें हमारा अपना किरदार भी झलकता है। पर किरदार का क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि आपकी कला आपको, यानी एक जादूगर को, दूसरों से अलग करती है। और फिर आप जादू की हर बारीकी समझते हैं। आप वो समझ पाते हैं जो दूसरे कभी नहीं समझ पाते। ओरे, इको, अब तुम इसे पियो। ठीक है, जैसा आप कहें। इसमें तो मुझे सेब का टेस्ट आ रहा है। गलत पहचाना, ये आलू बुखारा है। क्या? आलू बुखारा? हाँ, वैसे मुझे टेस्ट तो आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट है। मेरी सिखाई हर चीज को इतनी जल्दी सीखना बंद करो। आप तो जादू में पैदाइशी माहिर लगते हो। वैसे ये जादू थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सब सीख जाऊंगा। मैं शेप और खुशबू पहचान सकता हूँ, लेकिन रंगों को मैं कैसे पहचानूंगा? और अगर मुझे नहीं पता तो मैं जादू से अपनी आंखें भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे ये हर हाल में सीखना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज को देखना चाहता हूँ। मास्टर कुनॉन, आप क्या पीना पसंद करेंगे? दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली? क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? बिल्कुल। ओरे, अरे वाह, ये जादू तो सच में बड़े कमाल का है। जिसे जादू के बारे में कुछ नहीं पता, उसके लिए तो ये बड़ी बात है। अरे अरे, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? शायद मुझे कुछ दिखा। क्या कहा? सच में? क्या आप सच कह रहे हो? अगर आपने मुझसे झूठ कहा तो अच्छा नहीं होगा। रुको रुको, अभी तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखा। शायद मेरी कुछ गलतफहमी थी कि मुझे कुछ दिखा। मैं चाहती कि आप एक ऐसे जेंटलमैन बनो जो हंसाना भी जानता हो, लेकिन फालतू चुगली मत सुनाना, वरना कान खींचूंगी। और नहीं, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है मैंने रंग देखे, या यूं कहो मैंने उन्हें जादू से महसूस किया। अच्छा, क्या ये सेब लाल रंग का है? नहीं, ये लाल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका रंग लाल होगा। बिल्कुल सही, समझ गई। रंग और उनके नाम अभी आप पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। सही कहा, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा। अरे, आप धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे लाल। लाल? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तो तुमने सेब का रंग हरा कहा था। मुझे उलझाओ मत। मैंने जो कहा उसे प्यार से कहते हैं। वैसे आपको ये पता है इसमें कितने सेब रखे हैं? इसमें 3 लाल रंग के और 2 हरे रंग के सेब हैं। बिल्कुल सही कहा, आपने कमाल कर दिया। ये बात तो वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो रंग देख सकता है? वो रंग धीरे धीरे समझने लगे हैं। एक एक करके वो रंगों को पहचानने भी लगे हैं। तो अब वो देख सकता है। जो चीज बिल्कुल पास हो वो उसे ज्यादा अच्छी तरह पहचान पाते हैं। तो क्या इसका मतलब अब वो किताबें भी पढ़ने लग गया है? हाँ, वो इंक को ट्रेस करके रंगों को पहचान लेते हैं। अक्षरों को नहीं पहचानते, लेकिन तस्वीरों वाली किताब और एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों नहीं रहने आ जाते? कुनोन किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, तो उसके साथ तुम भी चली गई। मेरी पत्नी को मदद चाहिए, तुम यहाँ पर रहने आओगी तो बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, यकीन मानिए मास्टर कुनोन बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नई चुनौती है। अभी उनका माहौल बदलना मास्टर कुनोन की मेहनत में रुकावट भी डाल सकता है, और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने सही कहा। वैसे भी वो इतनी दूर नहीं रहता कि मैं उसे मिलने भी ना आ सकूं। माफ करना, तुम्हें कुनोन का ख्याल अकेले रखना पड़ता है। ये तो मेरा काम है, और इसके लिए आप मुझे पैसे भी देते हो। तुम्हारा हंसता चेहरा ही शायद मेरे बेटे को जीने की हिम्मत देता है। आप सिर्फ मेरी तारीफ मत कीजिए, मेरी सैलरी भी बढ़ा दीजिए ना। क्या आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है? मिस जेनी आती ही होंगी। मैं उन्हें सरप्राइज करूंगा, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर आप पूरी जान लगा देना। हाँ, मैंने यही सोचा है। ओरे, क्या बात है मास्टर कुनोन, सुंदर सा लाल, बिल्कुल सफेद खरगोश की आंखों जैसा। जब मैं उन्हें बड़ा बनाता हूँ तब रंग और अच्छे से समझ पाता हूँ।
तो ये वाला बॉल गहरे लाल रंग का है। कुनोन, ओ। सुना है कि तुम रंग देख सकते हो, क्या ये बात सच है? ये कोयल जैसी खूबसूरत आवाज जैसे कोई गा रहा हो सिर्फ मेरी माँ की हो सकती है। अरे नहीं। आप मुझे माफ कीजिए। आप ठीक हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं मॉम? तुम इतनी बुरी हरकत कर कैसे सकते हो? मैंने बुरी हरकत की? सुनिए मास्टर कुनॉन, सभी इंसानों के खून का रंग भी लाल ही होता है। ओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब तुम्हारा जेब खर्च मैं बंद कर दूंगा। इको, तुम्हें 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऐसा मत प्लीज कीजिए। मुझे माफ करना। अरे मर गए। ओह, इको, चलो उठ जाओ। तुम्हारा दिमाग चलता कहाँ पर है? ये लड़का वाकई अलग है और डरावना भी। ये तो कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू लेगा। ऐसा लगेगा। हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। इसे जादूगरी का सबसे बड़ा खिताब सेरुलियन सॉर्सरर मिल जाए। मास्टर कुनॉन, आपकी नई चीजें आ चुकी हैं। धन्यवाद। उन्हें यहीं छोड़ जाओ। वो अब 9 साल का हो गया है। अब हमें उसके स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। अगला एपिसोड टू द स्कूल फॉर नोबल चिल्ड्रन।